ऐसे लगता है मम्मी हमें आता नहीं है बनाना, है ना मम्मी? हाँ खाना। किन्ने कही? अरे वाह, थैंक यू मम्मी। किसी किसी की अम्मा जवान पे लगाम नहीं होता, वो ये भी नहीं देखते कि बच्चा है कि क्या है। काव्या कह रही थी मम्मी अब काशी को ढंग से रखा करो, वही आपसे और मेरे से ज्यादा काशी के चाहने वाले हैं। सादर प्रणाम करती हूँ आप सभी को और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्षा फैमिली टेल्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का खूब खूब आभार, आप लोग अपना कीमती टाइम निकालकर मेरे ब्लॉग्स देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। तो कल का ब्लॉग है ये, नागपंचमी थी तो मम्मी बाहर गेट के दोनों तरफ नाग बनाए जाते हैं, नाग देवता। और जब हम लोग छोटे छोटे थे तो मैं और मेरी सिस्टर ही बनाते थे। गेट के दोनों तरफ जो दीवार होती है उसमें गोबर से उस जगह को साफ करके फिर देसी घी से पांच पांच दोनों तरफ नाग देवता इसी तरीके से बनाते थे, लेकिन अब मम्मी बनाती हैं। बनाने के बाद फिर खीर पूड़ी वगैरह बनती है, सिवई की खीर, उसी से नाग देवता पूजे जाते हैं। तो और छोटी छोटी 2 टिक्कियाँ बनाई थी और सिवई की खीर। उसके बाद मम्मी अंदर आ गई, भगवान को भोग लगाया, फिर हम सब ने खाना खाया था। पक्का खाना बनता है आज के दिन और तवा नहीं रखा जाता है। हमारे यहाँ यूपी साइड में इसी तरीके से होती है पूजा। आप लोग बताना आप लोग यहाँ किस तरीके से होती है। और इस दिन मेरे वहाँ ससुराल की तरफ मतलब कानपुर साइड में गेहूं और चने जरूर खाए जाते हैं। गेहूं के दाने और काले चनों को रात में भिगो दिया जाता है और सुबह उनको उबाल के खाया जाता है। और नागपंचमी वाले दिन गेहूं चने जरूर खाए जाते हैं, ऐसा मतलब वहाँ मानते हैं। लेकिन मायके में मेरे यहाँ नहीं बनती है ये चीज़ें। तो मैंने अपने लिए फिर अकेले क्या ही बनाऊं, काव्या खाती नहीं है और घर में शायद मुझे लगा कोई खाए ना खाए। ये रिचुअल कानपुर साइड में ही है। और खाना वगैरह बन गया है। आज मठा के आलू बने हैं। मठा के आलू ही मोस्टली बनते हैं तो त्योहार वाले दिन, या छोले या फिर मतलब मठा के आलू ही ज़्यादा बनते हैं, सबको पसंद आते हैं। इसमें खीर है और इसमें काव्या के लिए कम मिर्च वाले हैं, ये थोड़े स्पाइसी हैं। पूड़ी और ये थोड़ा सा आलू का स्टफिंग बनाया मम्मी ने, आलू की कचौड़ी बनाएंगे। तो बस बन गया है खाना और नाग देवता भी पूज गए हैं। चाय हमेशा की तरह हर टाइम मिलेगी आपको मेरे ब्लॉग्स में। तो चाय पी रहे हैं अभी सब लोग, हालांकि नाश्ता वगैरह हो चुका है सुबह। और मम्मी जी और ये रही काशी मैडम। अब बारिश की वजह से ना आंगन में सारे दिन 24 घंटे पानी रहता है, इसलिए थोड़ा डर लगता है। लेकिन अभी इसको इतनी समझ आ गई कि बहुत धीरे से पैर दबा दबा के चलती है कि पानी डला है मैं गिर ना जाऊं। ला काशू आजा 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 हप्पा, जल्दी आजा जल्दी आजा 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 आजा। काशू खा रही है मठा के आलू और पूड़ी, और उसमें बहुत टेस्टी बने हैं मठा के आलू, बहुत अच्छे। अरे वाह, थैंक यू मम्मी। ये देखिए मैडम फ्रिज में बैठी है, फ्रिज खोल के। उठो, जुकाम है ना तुम्हें? बाई चल रही है तुम्हारी। ये क्या तरीका है? अभी लॉक लगा के रखना पड़ेगा फ्रिज में, बंद कर दे इसको। नो अम्मी खोलना, नो नो, इसको बड़ा अच्छा लगता है फ्रिज के अंदर बैठना। दो खोल दिया। काजू काजू को छल दिए। काव्या खीर कचौड़ी खा रही है। भाई खीर कचौड़ी मुझे नहीं अच्छी लगती, ये राजपुर वालों का टेस्ट है। अब नहीं खोलेगा, अब नहीं खोलेगा, तुमको जुकाम है ना? ये राजपुर वालों का टेस्ट है, खीर और कचौड़ी। मुझे तो चटनी या फिर चाय के साथ अच्छी लगती है कचौड़ी, लेकिन इन्हें फ्रिज में बैठना है। और मैंने खा लिया खाना, काव्या खा रही है, काशी ने खा लिया। और मम्मी को मैंने इतनी बार बोला कि मम्मी तुम बैठ जाओ, पूड़ी और कचौड़ी हम सेक लें, लेकिन मम्मी हट ही नहीं रही है कि नहीं तुम लोग खा लो, हम ही को बना दो, मम्मी को बना दो। तो ये आदत मम्मी बहुत खराब है। मम्मी को ऐसे लगता है मम्मी हमें आता नहीं है बनाना, है ना मम्मी? खाना किन्ने कही? तो मम्मी बना कहीं नहीं दे रही है? हम बना रहे तो खाओ, गरम गरम खाए तो लो, अब तो हट जाओ। थोड़ी सी मम्मी ने सुबह सब्जी बनाई और आलू वाले आटा वगैरह लगाया, तैयारी करी, खीर बनाई और नाग देवता वगैरह, तो काम तो देखो हो ही जाता है। तो उसी बीच में काशी को मैंने नहलाया धुलाया, हम लोगों ने नहाया धोया, अपना रेडी हुए, दवाई खिलाई,
तो फिर ये अपना खा पी के खेल रही थी, तो मैंने कहा कचौड़ी और पूड़ी मैं सेक देती हूँ, लेकिन मम्मी ने मेरे को नहीं बनाने दिया कि तुम जाओ तुम लोग खाओ पियो, मतलब हम बना लिया, मतलब मम्मी के ये रहता कि हम कर रहे तो हमें करने दो, और मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी हेल्प हो जाया करेगी। लेकिन चलो कोई नहीं, अभी बर्तन धोने जा रही हूँ मैं, बर्तनों का काम तो खैर कर ही लेती हूँ, लेकिन खाना पीना में थोड़ी हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है, स्पेशली त्यौहार वाले दिन ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। इन्हें बस एक ही जिद पकड़ी है, इन्हें फ्रिज के अंदर बैठना है, और फ्रिज खुलेगा नहीं, जुकाम हो गया इसको। कल दवाई लेकर आई हूँ, और कानों में कुछ बैक्टीरिया वगैरह पता नहीं क्या है, सारे दिन कान में उंगली डालती रहती हैं, तो उसकी दवाई चल रही है इनकी। काव्या खाना खा रही है, ये अभी खेल रही है, थोड़ी देर बाद इसको सुलाऊंगी, दवाई तो दे दी है मैंने। तब तक मैं बर्तन धो लूँ फटाफट, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो बर्तन वगैरह धुल दिए हैं मैंने, किचन का काम हो गया है, खाना पीना वगैरह भी सब सिमट गया है, गैस वगैरह क्लीन कर दिए, और जा रही हूँ मैं अंदर कमरे में काशी को सुलाने, क्योंकि दवाई वगैरह खा ली इसलिए, तो अब ये सो जाएगी। इधर का सारा काम खत्म हो गया, अब इधर मेरा कोई काम नहीं है, तो अंदर ही चलते हैं। आज सुबह से मौसम बहुत अच्छा है, और सुबह से ही 6 बजे से बारिश हो रही है कंटिन्यू, और बारिश बिल्कुल हल्की फुहार वाली हो रही है, जो वो बिल्कुल हल्का हल्का पानी गिरता रहता है ना, जिसमें ऐसी बारिश से ये है कि ठंडक हो जाती है अच्छी खासी। और अम्मा खा चुकी शायद खाना, ये काव्या दीदी और काशी दीदी। काशू चलो लेटो, निन्नी निन्नी कर लो, चलो अब मम्मा सुला दे बेटू को, है ना, सो जाए तो अच्छा है थोड़ा। और आज काव्या स्कूल नहीं गई, क्योंकि सुबह सुबह इसको हल्का हल्का फीवर सा लग रहा था, घर में सबको जुकाम हो रखा है सबको। क्या करता है? हाँ अभी तुम बोलने लगी हो, थोड़ा थोड़ा तो बोला करो काशी, बहुत मूडी हैं ये, बोलने लगी हैं और अच्छी खासी समझती है 1 मिनट चीजें। लेकिन काशू बोलो मम्मा। अरे अम्मा, लोग बाग तो मुंह पे गूंगी बोल देते हैं। अरे तो पाप का है, पाप का थोड़ी ना किसी को डर लगता है। इतनी छोटी है मेरी काशी, अभी 1 साल की हुई है, और 1 साल का बच्चा किसका बोलता है आप लोग बताइए। फिर भी मेरे सामने मेरे मुंह पे 3-4 बार इससे गूंगी बोला। किसने बोला वो नहीं बताऊंगी मैं। हाँ गुस्सा तो मैं बहुत आया, सच में बहुत गुस्सा आया हमें इस टाइम। पर वही है कि अपने बच्चे क्या 1 ही साल में बोलने लगे थे, जिसने बोला है उनके बच्चे के 1 साल में ही बोलने लगे थे। अब वही है, उनके बच्चों का तो मैंने देखा नहीं भाई, जो भी है। अब लोग बात क्या कहते हैं, हम तो मजाक में कह रहे थे, मजाक में कुछ भी बोलोगे क्या है, अपनी लिमिट भी क्रॉस कर जाओ। हाँ हाँ बेरा बोल दो, सब कुछ बोल दो। अच्छी है, हाँ लला हमारा कितना अच्छा है, सबको किसी की अम्मा जवान पे लगाम नहीं होता, वो ये भी नहीं देखते कि बच्चा है कि क्या है, या माँ के सामने बोल रहे तो हाँ कि माँ को कैसा लगेगा, जो मन में है वो बोल दो बस। बहुत दिमाग खराब हो गया था मेरा उस टाइम पे। खैर थोड़ी सी पुरानी बात हो गई है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी बातें माँ बोलती नहीं है। हाँ ऐसी बातें बोलती नहीं है। और एक कमेंट मेरे पास ये भी आया था कि आप हमेशा इतने ओवरसाइज बड़े कपड़े क्यों पहनाती हो काशी को। और जब हम लोग पहली बार कंपनी बाग गए थे, तब अम्मा किसी ने कमेंट किया था कि बाबा जैसी फ्रॉक पहना दी उसको। वो बड़े साइज की फ्रॉक थी ना उसको, जो मिली थी, वो तो उसको नौ दुर्गा में, मतलब नवरात्रि में किसी ने इनको पहनाए थे, कपड़े तैयार किया था। तो वो ओवर साइज कपड़े मैं इसलिए पहनाती हूँ। मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, ताकि मैंने इस बात का रिप्लाई तो कर दिया था कि अभी खरीद लिए है, लेकिन मैं सच बताऊं मैं इसलिए पहनाती हूँ क्योंकि कंडीशन सच बताऊं ना तो ऐसी रही नहीं है कि फिट कपड़े खरीद के पहना लो बच्चे को। हमेशा थोड़ा बड़ी कपड़े खरीदिए कि 2-4 साल बच्चा पहन लेगा। बट कुछ कपड़े ज्यादा ही ऐसे निकल गए, जैसे कि ये गला, सच बताऊं ना तो सस्ते कपड़े ऐसे हो जाते हैं। 50-50 रुपए की टी शर्ट है ये, तो घर में गर्मियों में आराम मिलता है ढीले ढाले कपड़ों में। कल ये खरीदे थे, बट अब नहीं खरीदूंगी क्योंकि अब मेरी काशू वायरल हो रही है ना अम्मा? अब मेरी काशी की भी भाई एक फैन फॉलोइंग है, तो थोड़ा सा उनकी रेपुटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना काव्या?
नहीं गंदी बात। बोल दे एक बार। दाल में डालने के लिए ये देखो उठाया। हाँ, तो काव्या कह रही थी मम्मी अब काशी को ढंग से रखा करो, वही आपसे और मेरे से ज्यादा काशी के चाहने वाले हैं। बच्चों को कहते ना अम्मा कैसे पाला है हम ही जानते, मेरी काव्या को मैंने कैसे पाला है मैं ही जानती, परिवार में बहुत परेशानी होती वो नहीं जानती मम्मा है। कुछ छोड़ भी। जाती थी, रोती थी बहुत, हमें बहुत प्रॉब्लम। अम्मा दे दो, हाँ। अरे मजबूरी थी, अब दुख लगता क्या, मजबूरी थी। जॉब करती थी, 3.5-4 साल की थी काव्या जब मैंने कोटा में स्कूल ज्वाइन किया था। कोई भी माँ अपने बच्चे को अम्मा जानबूझ के नहीं छोड़ेगी, मजबूरी हो जाती तो घर पे मायके में मैं छोड़ जाती थी। वहाँ कोटा में ही मम्मी पापा रहते थे तब, अब सब लोग यहीं शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन मेरी काव्या के अंदर ऐसा है कि कुछ भी पहना दो, कुछ भी खिला दो, कहीं भी घूमने फिरने, क्योंकि उसको पता है उसने उसे जो संघर्ष देखा है ना वो वही जानती है और मैं जानती हूँ। तो इसलिए हम लोग सोचते काशी के साथ ना उसकी मतलब इतनी सी भी छाया भी नहीं पड़े, वो इतना खुश रहे कि मतलब जानने ही ना कि ये सब चीज़ें होती क्या है जो हम लोगों ने देखी। चलिए अभी टाइम हो रहा है काशी को सुलाने का, सुला देते हैं। और ये शाम का थोड़ा सा क्लिप शूट किया था मैंने, गली में बाहर सपेरा निकल रहा था, नाग देवता के दर्शन करे फिर हम लोगों ने। आप लोग बताना किस किस ने कल नाग देवता के दर्शन किए थे, और हमने तो कर लिए थे। काशी और काव्या दोनों को ही बहुत डर लग रहा था, तो दूर से ही हम लोगों ने नागराज के दर्शन करे, उनको प्रणाम किया और बस फिर हम लोग अंदर आ गए थे। और बस इसके बाद मैंने कुछ ज्यादा शूट नहीं किया था। शाम को फिलिया बना था खाने में, काशी को भी वही खिलाया था। तो यही नॉर्मल डे था हमारा और इसी तरीके से मनाया मम्मी ने, मतलब हम सबने नागपंचमी का त्योहार। और हाँ, इस दिन मेहंदी जरूर लगाई जाती है, तो घर में सबने मेहंदी जरूर लगाई थी, मतलब मम्मी लोगों ने, काव्या वगैरह ने। और तो गाइस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल पर अगर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे सभी को।